Hello friends, welcome to this channel. Today in this video we will quickly learn how we can file our ITR for the financial year 1920 or say assessment year 2021. Friends, वैसे तो अभी इस साल का ITR रिटर्न का फॉर्म रिलीज नहीं किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, लेकिन हम लोग लास्ट ईयर के फॉर्म से लॉगिन करके जानेंगे कि इस साल क्या क्या ITR रिटर्न के में चेंजेस हैं और कहाँ कहाँ हम अपना टैक्स बचा सकते हैं और किसके थ्रू हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ITR की साइट पे जाएंगे और वहाँ पर अपना लॉगिन ID से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे हमें दो ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स। हम लोग अपने पुराने साल के रिटर्न फॉर्म्स यहाँ से देख सकते हैं व्यू रिटर्न एंड फॉर्म्स ऑप्शन से। अभी हम लोग फाइलिंग एंड रिटर्न टैक्स ऑप्शन पे जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दो चीज़ें जाननी है कि हमारा ग्रॉस सैलरी कितना है। अगर हमारा ग्रॉस सैलरी 50 लाख से कम है तो हम लोग उसके लिए ITR 1 फॉर्म भरते हैं, और वहीं अगर हमारा ग्रॉस सैलरी 50 लाख से ज़्यादा है तो हम लोग फॉर्म ITR 2 भरेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम ITR 1 फॉर्म भरें। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ITR 2 फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ITR 1 के साथ। तो यहाँ हम असेसमेंट ईयर 1920 सेलेक्ट कर लेंगे और ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे। फाइलिंग टाइम ओरिजिनल रखें। अब ये हमारा ITR फॉर्म खुल गया है। पहले वाले पेज पर हमें पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अभी इसको स्किप करके आगे चलती हूँ। तो अब हम ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें अपना ग्रॉस सैलरी भरना है। लेट्स से मेरा ग्रॉस सैलरी है 11 लाख, मैंने भर दिया है। परक्यूजिट, अगर किसी का कोई परक्यूजिट लग रहा है किसी भी आइटम पे तो यहाँ डाल सकते हैं। मैंने परक्यूजिट नहीं डाला है। प्रॉफिट ऑन द लियो ऑफ सैलरी भी नहीं डाला है। हम डाल सकते हैं अगर हमारे में ये लग रहा है तो ये ऑप्शन। नेचर ऑफ द अलायंस एग्जम्प्टेड में हम लोग HRA सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लीव ट्रैवल कंसेशन और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जनरली इसमें HRA लोगों का एप्लीकेबल होता है, तो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग HRA। लेट्स से मेरा HRA का अमाउंट निकल के आता है 50,000। HRA का अमाउंट कैसे निकलता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। आप वहाँ से देख सकते हैं कि HRA का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस HRA कैलकुलेशंस में लगे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमें नेट सैलरी आ जाएगा। हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 था, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ से ले रहा है। बट इस साल का फाइनेंशियल ईयर 18-19 का 40,000 था, इसीलिए ये 40,000 रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ये बढ़कर 50,000 हो गया है। अभी के लिए मैं 40,000 ही रख रही हूँ, बट आप लोग जब इसको भरेंगे तो आप 50,000 डालेंगे। अगर प्रोफेशनल टैक्स कुछ आपने भरा है तो वो डाल सकते हैं यहाँ पर। लेट्स से 2,400 अमाउंट मैंने डाल दिया है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप ओन करते हैं अपना कोई हाउस तो उसमें अगर कोई रेंट आ रहा है तो आप यहाँ पे रेंट मेंशन करेंगे। अगर कोई टैक्स अथॉरिटीज़ को पे किया है वो मेंशन करेंगे। उसका कोई लोन अमाउंट चल रहा है, इंटरेस्ट चल रहा है, इंटरेस्ट कितना पे किया है वो अमाउंट यहाँ आप इस ऑप्शन में पे करेंगे, भरेंगे। लेट्स से मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। हम इस ऑप्शन को दिखा सकते हैं। अप टू 2 लाख का इंटरेस्ट हमारे लिए रिबेटेबल होता है इस ऑप्शन पे। नेक्स्ट, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है और उसमें कुछ अमाउंट आया है, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया है कुछ 9,000 अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट में, एक में 9,000 आया, एक में 1,000 इंटरेस्ट आया। तो अब मेंशन हमें इनकम टैक्स 10,000 तक का बैंक सेविंग अकाउंट पे रिबेट मिलता है। अभी मैंने 10,000 दिखाया, आगे मैं दिखाऊंगी कि इसका मेरे को रिबेट कैसे मिलेगा। 80C में अगर आपका कोई भी आपने सेविंग्स कर रखी है, LIC कर रखी है, PPF कर रखा है, तो आप यहाँ पर 80C का भर सकते हैं। रिबेट इज एप्लीकेबल अप टू 1.5 लाख ओनली। अगर हम लोग 1,50,000 भी यहाँ दिखाएंगे तो भी ऑटोमेटिकली वो रिबेट कॉलम में 1,50,000 ही लेगा। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट।
अगर कोई पेंशन फंड, एडिशनल पेंशन फंड आपने गवर्नमेंट में दिखाया है, एनपीएस स्कीम अगर आप लेते हैं, उसका भी रिबेट ले सकते हैं अप टू 50,000 अगर आपका है तो, या उसमें एम्प्लॉयर ने आपका कंट्रीब्यूशन डाला है तो भी आप ले सकते हैं अगर आपकी ग्रॉस सैलरी में वो ऐड हो रहा है तो। ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी में जो इनकम ऐड हो रही है वही इनकम का आपको रिबेट लेना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ग्रॉस सैलरी में इनकम ऐड नहीं कर रहे हैं और उसका रिबेट यहाँ ले रहे हैं, तो वो रूल गलत हो जाएगा। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो हम हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके नाम है कि आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स के नाम है, वो सेलेक्ट करके भी हम यहाँ डाल सकते हैं। अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस हुआ है आपके ऊपर या आपके डिपेंडेंट्स के ऊपर, फैमिली मेम्बर, तो आप उसको भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ये रिबेट का पार्ट होता है। मैंने ये कोई क्लेम अभी नहीं मार रही हूँ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अगर आप साल में एक बार कराते हैं और उसमें कोई आपको खर्चा आता है तो आप उसका रिबेट यहाँ ले सकते हैं एवरी ईयर। लेट्स से 5,000 का अगर हमने चेकअप कराया या पूरा फैमिली का हमने चेकअप कराया है 4 मेंबर्स 20,000 में, तो हम लोग यहाँ रिबेट ले सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर देखे थे कि हम लोगों ने 10,000 का मेंशन किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बैंक का सेविंग अकाउंट, उसको जाके हमें रिबेट लेना है टीटीए में। 80 टीटीए में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग रिबेट ले लेते हैं 10,000 का, जो कि हमने ऊपर मेंशन किया था। उससे ज़्यादा का अगर आप ऊपर मेंशन करेंगे तब भी आप रिबेट मैक्सिमम 10,000 का ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का रिबेट अलाउड नहीं है। अगर आप कोई डोनेशंस भी भरते हैं तो भी आपको डोनेशंस यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसका सेपरेट से एक ऊपर हम देखेंगे कि टैब है 80G 80GGA, ये दो टैब्स को अगर आप खोलेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम यहाँ पे डोनेशंस भर सकते हैं कि हमने किसको डोनेट किया है, क्या एड्रेस है। आपका डोनेट करने का पूरा डिटेल्स यहाँ पे भरा जाएगा कि आपने किसको किस पर्पज से डोनेट किया है, और जिस भी चाहे आपने जिस फील्ड में आपने डोनेट किया है उसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, उस फील्ड के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी के लिए मैं डोनेशंस को स्किप करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। तो हम आगे देखेंगे कि हमारा नेट डिडक्शंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 1,50,000 ओनली। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ देखेंगे कि हमारा टैक्स बना है 89,461, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे ऊपर 10,008 का चार्ज लगा रहा है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का फॉर्म मैंने खोला है, इसीलिए मेरा रिबेट सबमिट हो चुका है, लेकिन मैं फॉर्म बस आपको खोल के दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, इसीलिए वो दिखा रहा है। हम नॉर्मली जब 19-20 फाइनेंशियल ईयर का भरेंगे तो ये नहीं आएगा। तो टैक्स अभी लेट्स से कंसिडर करते हैं हम 99,461। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा टैक्स डिटेल्स। यहाँ पे हमें जितना टैक्स हमारा सोर्स पे डिडक्ट हुआ है वो उसका डिटेल्स भरना है, उसका टैन नंबर, उसका नेम, कितना सैलरी बना वहाँ पर और कितना टैक्स डिडक्ट हुआ। लेट्स से मैंने 1 लाख का टैक्स पे किया है, तो मैं आगे देखूंगी टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में 1 लाख रुपीज़ ये फेच कर रहा है और मेरा रिफंड बन गया है 540। इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपना ITR फॉर्म भर के सबमिट कर देंगे और इसको ई-वेरीफाई कर लेंगे थ्रू हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ आधार कार्ड। उस पर एक OTP आएगा और उससे वो ई-वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ITR 19-20 फाइनेंशियल ईयर का सबमिट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, please share and subscribe the channel.